पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि नाइट को मार देता है। चलिए आगे देखते हैं। आप इस बातों के बारे में जानकर इनकार नहीं कर सकते हैं ना। जेलाक बोलता है, क्या बकवास से आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? यह स्पष्ट है कि आपने उस दुष्ट भाषा का इस्तेमाल करके ड्यूकस को धोखा दिया है। मैं सीधे ड्यूकस के पास जाऊंगा और इस मामले के बारे में बताऊंगा, यही ड्यूकस ने कहा है। वो बोलता है, इसका मतलब क्या है? क्या आप अभी भी नहीं समझ पाए? ड्यूकस ने पहले ही इसकी जांच कर ली है। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है। यह एक सबूत है जिसने एलोन नोबल ने बड़ी सावधानी से लिखा था। ये ड्यूकस की तरफ से है, उन्होंने जांच किया है। से जेलाक मल्डी अपना किताब छोड़ देगा और चुपचाप लोरवेल छोड़ के चला जाएगा। आपको उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिसको आपने चोट पहुंचाया है और अपने अपराधों के लिए पछतावे की जिंदगी जीनी होगी। यह सजा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और रोलबेला की तरफ से दूसरी बार कैप्टन को अंतिम रहम। जेलाक बोलता है, बकवास बंद करो, कीड़े से माफी। अपनी तलवार को निकालता है और बोलता है, नीचे लोगों वालों से बात करना छोड़ दिया है। क्या तुमको मुझसे दया की बात करने का हिम्मत है? अक्सल बोलता है, तो अंत में यही तुम चुनते हो, है ना? फिर ड्यूकस की बात को सोचते हुए बोलता है, जेलाक ने मना कर दिया और इसका पालन नहीं किया तो उसे दुश्मन माना जाएगा जो रोलवेल परिवार का खतरा बन सकता है। मैं उसे तुरंत फांसी देने का आदेश देता हूँ। फिर रेक्सल उसकी गर्दन काट देता है। तुम एक अंत में डरपोक इंसान निकले। कांड हमेशा बहुत से लोगों की रुचि जगाते हैं और जल्दी ही फैल जाते हैं, लेकिन जल्दी ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और मिटा दिया जाता है और भुला दिया जाता है। रोलबेला कोई अपवाद नहीं था। एल्डोर नोवा की खाती किताब के कारण महल में थोड़ा हलचल मच गया था, लेकिन जल्दी ही बात को अनदेखा कर दिया गया और इसे भुला दिया गया। और तुम आ गए हो तो प्लीज बैठ जाओ। यस बटलर। मैंने बटलर रिंगा से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया था पाठ पढ़ने से पहले मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। मैंने गर्व से परीक्षा पास की। मैं तो शुरुआत से ही लिरिंगा के पास जाने के लिए मांग कर सकता था जैसे बाकी बच्चे करते हैं, लेकिन डायलॉग लाइव फिल्म स्टेज पास करने के बाद असली लड़ाई की तैयारी करने के लिए मुझे वही रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उन्हें अंधकार में खींचने के लिए लिरिंगन से पाठ लेकर मैंने अब डायलॉग लाइन फिल्म स्ट्रेक देने के बाद मैंने सब पूरा कर लिया। अगला कदम है उसकी असली मयाजमा और समर्थन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आपने आज पाठ को अच्छी तरह से फॉलो किया है, हमारे पास और थोड़ा समय बचा हुआ है। पाठ को खत्म करते हुए एक हाल की मुद्दा की जानकारी देना चाहता हूँ। धार्मिक समुदाय में शामिल आया है। ये मामला सीधे आप पर असर डाल सकता है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुने। यह बोलती है, हाँ बटलर। जैसा कि आप जानते हैं, समाज की धर्मशास्त्र एक ही सिद्धांत है, अंधकार पर विकसित किया गया है। वापसी का सिद्धांत सरल शब्द में यह विचार है कि मृत्यु के बाद मनुष्य ईश्वर की गोद में लौटता है और वही विश्राम पाता है। लंबे समय तक किसी ने इस पर प्रश्न नहीं उठाया और इसे स्वाभाविक रूप से सत्य माना जाता है, लेकिन हाल ही में ऐसे दस्तावेज खोजे गए हैं जो न ही केवल वापसी के सिद्धांत को नकारता है, बल्कि मंदिर के उपदेश की भी आलोचना करते हैं जिसमें स्थिति नुकसान हो गया है। आत्मा उद्धारक निर्धारक का सिद्धांत मानव शरीर केवल आत्मा के लिए एकमात्र है। यह विचार एक आत्मा और मृत्यु जन्म को दोहराती है और उसका कर्म विरासत में मिलता है। यह पूरी तरह से मौजूद वापसी का सिद्धांत का उल्टा है और ये धार्मिक समुदाय में हलचल मचा देता है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है? लूसिया बोलती है, लोरबेला का नाम उपयोग करने किसी भी एक शब्द का कहा गया है। रोलबेला का नाम से कहा गया है कि एक भी शब्द सोना के समान महत्व रखता है। आगामी डायलॉग लाइन ग्लाविंग फ्लेक्स ट्रैक्स
का आलोचना करने के लिए कई विशेष स्थिति हवेली में एक हो सकता है और उन स्थितियों में उच्च पुरोहित भी हैं। इसका धार्मिक समुदाय में बहुत बड़ा प्रभाव है। समाज में धार्मिक उन महान शक्तियों में से एक है जिसमें कई लोग समर्थन दे सकते हैं। यदि लोरबेला के घर का कोई व्यक्ति है, आत्मा उत्तराधिकार का सिद्धांत जैसे असभ्य सिद्धांतों में से ऊंचा दिखता है। वो बोलती है ये तो हमारे और उनके बीच तनाव पैदा कर देगा, इसलिए मुझे निकाल दिया गया है। लोरबेला नहीं बदलता। मैंने यह अपने विचार से आपको बताया है बटलर, क्या ये सही है उत्तर? बटलर बोलता है आइए आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं। आपकी कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू युवा महिला। जैसे रेनिंग ने कहा, आत्मा उत्तराधिकारी सिद्धांत अभी भी अस्वीकार किया नहीं जा सकता और जल्दी ही बदल दिया जाएगा क्योंकि यह पवित्र स्थल के खिलाफ है। एक अशुभ सा अस्तित्व बिल्कुल मेरी तरह, और वे अशुभ अस्तित्व कैसा तूफान लाएगा मुझे पता नहीं। आगे चलकर आत्मा उत्तराधिकारी का सिद्धांत आगे प्रो द्वारा सत्य रूप में स्वीकार किया जाएगा और मुझे लड़ने से डर लगता था और उस चीज को जो उलट पुलट कर देगा जो अस्तित्व में और मेरे उस पुराने रूप को विपरीत जिसने आंखें मूंद कर और भाग गया था। मैं अंत तक लड़ूंगी और दुनिया पे विजय प्राप्त करूंगी। मैं आत्मा उत्तराधिकारी सिद्धांत पंडुकी का लेख हूँ। अंतिम में मैं खुद से शर्मिंदा था और जब मेरा नाम लिया गया तो मुझे मुंह मोड़ लेना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा।